10:30 बजे होता है। 2 मील के पास जो कि पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक धमाका होता है और गाड़ी के पास जो 2 लोग बैठे हुए थे और वो जख्मी हो जाते हैं, उन्हें स्प्लिंटर इंजरी लगती है। उनकी कंडीशन इस समय स्टेबल बताई जाती है। मैं इस समय उधमपुर के बस स्टैंड में, आप देख सकते हैं इस बस की पूरी हालत। इधर सुबह 6 बजे एक धमाका होता है, लगता है कि कैबिन के अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि बस की हालत क्या है। इससे पूरा इंडिकेशन होता है कि एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट किया गया था। इस समय आपको मैं दिखाता हूं कि आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का दस्ता यहां पे है। उनको अंदेशा कि हो सकता है कोई और बॉम्ब ना हो, इसलिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। पूरी तरह से स्निफर डॉग यहां पे है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहां पे है, पूरी तरह से बसों की तलाशी की जा रही है। अब देखिए ये बम धमाके कब हो रहे हैं। जैसे अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। 4 तारीख को उनका जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू होगा। राजौरी में एक जनसभा का संबोधन करेंगे और उसके बाद बारामूला में भी जनसभा का संबोधन करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज 28 की रात को धमाका क्यों होता है। 28 की रात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक ये एनिवर्सरी थी 2016 में। उड़ी अटैक के बाद हमने देखा था किस तरीके से भारत की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान की तरफ गई थी और उन्होंने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया गया। और दूसरी चीज पीएफआई पे जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, बैन कर दिया गया इस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद भी कहीं लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज है कहीं पूरी तरह से परेशान है, बौखलाहट है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इस समय आप देख सकते हैं कि ये यहां पे देखिए पूरी तरह से शीशे यहां पे पड़े हुए हैं। ये बस की हालत आप देख सकते हैं, बस की हालत पूरी तरह से खराब है। लगता है कि ये जो जगह है यहां पे कैबिन कहीं यहां पे एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था, जिसकी वजह से धमाका होता है। और आप धमाके की वजह से देखते हैं कि पूरी तरह से शीशे टूट चुके हैं। ये कांच के शीशे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए पूरी तरह से इस समय टूट चुके हैं। और यहां पे अंदर भी अगर आप हालत देखेंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जब ये धमाका सुबह होता है 6 बजे, उस समय गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। पहला धमाका 10:30 बजे 2 मील में पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी, उसके अंदर एक धमाका होता है। और बिल्कुल ही सिमिलर धमाका जो है सुबह 6 बजे के करीब होता है। अभी आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिसकर्मी यहां पे हैं, फौज के आला अधिकारी यहां पे हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, स्निफर डॉग है, पूरी तरह से ये यहां पे कर रहे हैं। और देखिए धमाके का असर इतना ज्यादा है कि बाकी भी जो गाड़ियां हैं उन पे भी स्प्लिंटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आपको मैं जगह बताता हूं कि किस तरीके से इसका असर हुआ। ये देख लीजिए यहां पे, हमें यहां पे सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि बस के करीब ना चाहिए क्योंकि ये चाहते नहीं कोई भी चांस लेना। आप देखिए यहां पे इस समय पूरी तरह से आपको मैं दिखा सकता हूं, आप बस की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इस समय पुलिस 2-3 थ्योरीज पर काम कर रही है। एक थ्योरी है कि हो सकता है कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि आतंकवादियों को स्टिकी बॉम्ब पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं और ये स्टिकी बॉम्ब का पहली बार इस्तेमाल। प्रदीप, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, टाइम्स टाउन और भारत पर आपका स्वागत है। लेकिन ये 2 बम धमाके हुए सर, क्या जानकारी मिल पा रही है आप लोगों तक? क्या जानकारी मिली है, किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है? इसी तरह का इंसिडेंट पहले उधमपुर में हुआ था, जिसमें सब्जी मंडी में दिन के वक्त हुआ था, कुछ लोग जख्मी हुए थे। इत्फाकन ये दोनों इंसिडेंट जो हुए ये रात को हुए हैं, रात के कुछ 10:30 बजे और सुबह 6:45 बजे। ये 2 बस स्टैंड हैं उधमपुर में अलग अलग जगहों पे, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। लो एंड सस्ती आईडी इस्तेमाल की गई है और इसमें बस का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग पहले ही ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर चुके हैं। तालब हुसैन का ग्रुप था जो आईडी किस तरह के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व था और हो सकता है कि उसी के ग्रुप का कोई सप्लेंटर पार्ट अभी इसमें बचा हो। विल ट्रैक इट डाउन वेरी सून, आवर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। सर, क्या दोनों धमाके जो हुए हैं उसमें आईडी का इस्तेमाल हुआ है? जी, दोनों में हुआ है और एक ही नौवियत का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इस्तेमाल हुआ, आईडी इस्तेमाल हुई है। एक ही तरह का दोनों जगहों पे नुकसान हुआ है और मैं समझता हूं कि इसी तरह का इंसिडेंट पहले हुआ था, जो उसी के साथ जुड़ा हुआ, लश्कर के साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई ग्रुप पॉसिबिलिटी है। जी, हम लोग बहुत जल्द इनको ट्रैक कर लेंगे। जी सर, लेकिन क्या ये इंडिकेटिव ब्लास्ट हम मान सकते हैं? क्योंकि अगर हम टाइमिंग देखें, रात के वक्त जब बस में कोई मौजूद नहीं था तब ब्लास्ट हुआ, फिर अहले सुबह ये धमाका हुआ, तो क्या दहशतगर्दों की तरफ से कोई मैसेज देने की कोशिश इन ब्लास्ट के जरिए की गई है? दहशतगर्दों को जिस तरीके से अलग अलग वक्त पिछले 2-3-4 महीने के अंदर अलग अलग इनके ग्रुप्स जो जम्मू के एरिया में एक्टिव थे उनको बच किया गया, पकड़े गए, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। जी, लगता है कि उनका कोई बचा हुआ ग्रुप है जो शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग अभी एक्टिव हैं, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको ट्रैक करने में। विल ट्रैक देम डाउन।
जी सर, एक सवाल और मन में खड़ा होता है क्योंकि कल पीएफआई को बैन किया गया, तो क्या उससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है? मुझे लगता नहीं कि इस तरह का इस वक्त कोई एविडेंस अवेलेबल है जिसकी बुनियाद पर कहें कि ये उसके साथ जुड़ता है जी। मगर बाकी अब पहलू जो तफ्तीश के उसमें जो चीज सामने आएगी बाद में शेयर करेंगे। सर, ये 2 धमाके जो हुए हैं उसमें काफी वक्त था, एक रात में हुआ है, एक अहले सुबह हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये भी खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि और भी बम हो सकते हैं या ऐसे धमाके आगे हो सकते हैं, इसलिए इलाके को सील किया गया है। ताजा हालात वहां पर क्या है सर, क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली है? हम लोग उधमपुर के आसपास राती से ऑपरेशन करा है और इस वक्त भी हमारी टीम अलग जगह सर्च भी कर रही है, देख रही है ऐसे और कोई इंसिडेंट ना हो उसके लिए कोशिश पूरी बराबर है। सर, एक चीज और स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे लश्कर का मॉड्यूल हो सकता है? इस बात की आशंकाएं ज्यादा हैं। हमें लगता है कि ज्यादा चांसेस लश्कर के हो सकते हैं। पास के जो इंसिडेंट उधमपुर का हुआ था और रजौरी पुंछ में जो हुआ था वो लश्कर के साथ ही जुड़ा हुआ था और इसका भी शक हमें उसी तरफ है। बाकी तफ्तीश के दौरान निकलाएगी बातें जी। किसी तरह के किसी शख्स की शिनाख्त वगैरह हुई है क्या सर, कि जो आसपास देखा गया हो, जिससे पूछताछ चल रही हो? अभी वो कार्रवाई जारी है, उसका अभी डिटेल बाद में शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं सर। इन ब्लास्ट को लेकर एक तरफ जहां 2 धमाके होते हैं, इसमें 2 लोग जख्मी हो जाते हैं, उसके बाद कैसे वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है वो कदम बढ़ा रहा है, इसके लिए दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीजीपी थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बड़ी बात जो उन्होंने बताई है वो ये कि इसमें लश्कर का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसके मॉड्यूल को लगातार ध्वस्त किया जा रहा था और इसके मॉड्यूल को ध्वस्त करने के बाद ये मुमकिन है कि कुछ ऐसे दहशतगर्द हों जो उसके एग्जिस्टेंस को लेकर इस तरह के सांकेतिक धमाके कर रहे हों। दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया। अब इससे लेकर तमाम तफ्तीशें जो है वो जारी है। एक बात और जो श्वेता ने पूछी वो ये कि क्या इसमें कोई लोग शामिल हो सकते हैं, उनको लेकर कोई पूछताछ हो रही है, तो इस पर भी उन्होंने इनकार नहीं किया, यानी कि अभी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो रडार पर हो सकते हैं। अनुराग, प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। प्रदीप, जिस तरीके से डीजीपी कह रहे हैं कि लश्कर का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जो ब्लास्ट उधम सिंह में हुए थे वहां पर जो है इसी तरीके से ब्लास्ट हुए थे और उस वक्त लश्कर का हाथ था, तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि लश्कर का हाथ हो सकता है। सुरक्षा में चूक है तभी ये हो रहा। हम चाहते हैं कि हमारी क्या सुरक्षा है। जब धमाका हुआ आप लोग कहाँ थे उस समय? हम तो घर में थे जी। धमाके की आवाज आई? जिस हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे। अच्छा, धमाके आवाज तो आई, बहुत ज्यादा आवाज आई, मतलब हिला पूरा इलाका? पूरा हिला। अब देखिए, हम स्थानीय निवासियों से बात कर रहे हैं, काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है और यहाँ पे लगातार ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि धमाका इतना ज़बरदस्त था, जोरदार था कि उसकी वजह से जो आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि कुछ लोग उस समय सोए हुए थे, कुछ जागे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा धमाका यहाँ होने जा रहा है। देखिए, अब लगातार आतंकवादियों की कोशिशें, लातिया चौक उधमपुर में पहले भी धमाका हुआ था और तब भी एक शख्स की जान गई थी। इस बार 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। धमाका इस बार पहले दोमेल में होता है 10:30 बजे के करीब। मैं एक बार फिर से आपको ले जाता हूं। अब देखिए, ये फोरेंसिक टीम के लोग यहां पे आ चुके हैं, पूरी तरह से ये तहकीकात कर रहे हैं और देख सकते हैं आप स्निफर डॉग के साथ ये फौज की यहां पे जो अधिकारी हैं वो यहां पे हैं। देखिए, पूरी फोटोग्राफी की जा रही है, बस की पूरी फोटोग्राफी की जा रही है, पूरी यहां से तस्वीरें ली जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि क्या वजह हो सकती है, या तो ये स्टिकी बॉम्ब हो सकता है या तो ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस हो सकता है। आप देखिए ये बस की हालत, अब मैं आपको ये बस का देखिए, ये कांच पूरी तरह से, ये फ्रंट ग्लास जो है पूरी तरह से ये टूटकर नीचे गिर चुका है, पूरी तरह से ग्लास नीचे गिर चुका है। आप देखिए इंपैक्ट कितना है। धमाका होता है, धमाके की वजह से इतना प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से आप देखिए पूरी तरह से ये कांच नीचे आके गिर जाता है। कांच के टुकड़े में आपको दिखाता हूं कि किस तरह, अगर शुक्र रब का ये है कि कोई उस समय बस के अंदर नहीं था। अगर बस के अंदर कोई शख्स बैठा होता तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटी यहां हो सकती थी। ये कैजुअलिटी करने के लिए ही अटैक किया गया, क्योंकि आतंकवादियों को मालूम है कि हमारे फौज का, हमारे पुलिस के कर्मी, हमारे सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसलिए या तो वो शूट और स्कूट अटैक करते। आप देखिए स्निफर डॉग के साथ पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है। हमारे सीनियर पुलिस के अधिकारी इस समय बस के अंदर जा रहे हैं, बस का पूरी तरह से जायजा कर रहे हैं, उनके साथ फौज के अधिकारी भी हैं और हमें यह बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग भी यहां
पे आएंगे। तो मैं इस समय अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि बस के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जाएं। देखिए बस के अंदर इस समय सीनियर पुलिस ऑफिसर, फौज के अधिकारी वो पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं, क्योंकि वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। स्प्लिंटर कुछ उन्होंने यहां से कलेक्ट किए हैं, कुछ और भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका किन कारणों की वजह से हुआ है। आप देखिए ये बस, आप देखिए बस की हालत देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। ये देखिए टुकड़ा बस का पूरी तरह से, बस क्षतिग्रस्त हुई है पूरी तरह से। आप देखिए बस का, हमें यहाँ सुरक्षा जो एजेंसी के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी, वो कहते हैं कि बस से थोड़ा दूर लीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये बस पहले भी एक धमाका हुआ था सलातिया चौक उधमपुर में 3 महीने पहले, जिसकी वजह से। ठीक है, प्रदीप का रुख करेंगे। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत ऐसा पहला चैनल है जो कि घटनास्थल पर पहुंचा है और जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां से लाइव रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आ रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो आपको सुना दें। और उनका भी यही कहना है कि जब धमाका होता है तो करीब जितनी भी इस इलाके में बिल्डिंगें पूरी तरह से हिल जाती हैं और कई लोग जो सोए हुए थे वो जाग के और यहाँ की तरफ आए। और लगातार यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे सहयोगी प्रदीप जो है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर धमाका हुआ था, जो बस स्टैंड उधमपुर का बताया जा रहा है, जहां बस में धमाका हुआ, वहां पर प्रदीप मौजूद है और एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, बताया जा रहा है कि लश्कर का हाथ हो सकता है। डीआईजी उधमपुर का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है TCB दोमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है, प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और तमाम बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। Blasts have rocked this Udhampur area. The first explosion took place at about 10:30 p.m. And why this explosion took place on 28? Because they feel 28th September on 2016. This was the anniversary of surgical strike. It was on this very day when Indian forces, they crossed the line of control. They went across the border, decimated their launch pad. This was a complete paradigm shift in the military strategy from defensive to offensive. And the second is that on this very day, the PFI radical Islamic outfit was banned. तो हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जो है ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो हम इन तस्वीरों के जरिए देखिए आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीर देखिए। पहला धमाका जो है रात के 10:22 पर होता है, पेट्रोल पंप पर ये बस खड़ी है और किस तरीके से देखिए धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि IED का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और जो ये पहला धमाका हुआ है, जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल जो है दूसरे धमाके में अनुराग किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है और धमाके की जांच लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर लोगों की सुरक्षा को लेकर और क्या कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि हमने अपने दर्शकों को जो रिपोर्ट दिखाई प्रदीप दत्ता की, उसमें वो लोगों से जब बात कर रहे थे तो उनकी ओर से चिंताएं इस बात को लेकर जाहिर की गई थी कि आखिर सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। देखिए तस्वीरें CCTV में वो धमाका कैद हुआ, बस को देख सकते हैं, एकांत में वो बस खड़ी है, लेकिन अचानक उसमें ब्लास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा ब्लास्ट भी होता है और ये कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ा देता है। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 8 घंटे में 2 धमाके और लोग पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 उधमपुर हाय 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 हाय, आतंकवाद हाय 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 हाय।
एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 हाय। आतंकवाद हाय 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 हाय। आतंकवाद हाय 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 हाय। तो उधमपुर में 2 सीरियल ब्लास्ट जो हुए हैं उसके बाद लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है वो देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, वहीं उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी बातें कही गई हैं कि आप होश में आइए, और एक के बाद एक धमाके हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि और भी धमाके हो सकते हैं, जिसको लेकर इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है और जांच फिलहाल जारी है। उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ।